हनुमान जी के संकल्प में सबसे ज़्यादा चमत्कारी क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? उनका चढ़ा हुआ फूल या लगा हुआ भोग या फिर एक लोटा जल? हेलो फ्रेंड, जय सिया राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। संकल्प का सबसे ज़्यादा चमत्कारी, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या चीज़ होता है? संकल्पित जल होता है। उसका चमत्कार क्या है? तो फ्रेंड्स चलो दिखाते हैं कि जो एक लोटा जल होता है, जो संकल्पित जल होता है, वो किस किस काम आ सकता है और उसे क्या करना चाहिए। जो संकल्पित जल होता है उसे क्या करना चाहिए, उसका चमत्कार क्या है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने पूजा रूम में और यहाँ पे देख सकते हैं सारे भगवान की फ़ोटो लगी हुई है। और हम दिखाते हैं फ्रेंड्स कि जो जो संकल्प वाला जल होता है, जो संकल्पित जल होता है, उसका चमत्कार क्या है, उसे करना क्या चाहिए। फ्रेंड्स ये रहा एक लोटा जल, ये है हनुमान जी के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे है हनुमान जी। और जिस संकल्प में इसी एक लोटे जल के चमत्कार से सब कुछ होता है। फ्रेंड्स आपको इसी लोटे में जल रखना होता है, उसी जल से आपको संकल्प लेना होता है। अगर संकल्प ले रहे हो तो इसको उठाना नहीं है। कब तक नहीं उठाना? जब तक कि आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता। आप इस पानी को डेली उठा सकते हैं, इस पानी को डेली नहीं उठाना है। जैसे कि आप संकल्प ले रहे हो, चाहे 1 दिन का संकल्प हो या फिर 2 दिन का हो या फिर उससे कहीं ज़्यादा हो, आपको नहीं उठाना। तो यहाँ पे है राम दरबार की फ़ोटो। इसको उठाना नहीं है फ्रेंड्स। इस जल को तब तक नहीं उठाना है कि जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे है भगवान, सारे भगवान की फ़ोटो लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे होती है डेली भगवान की पूजा। और जब संकल्प लेते हैं तो उनके लिए, हनुमान जी के लिए एक आसन अलग से लगता है। तो ये हमारा पूजा रूम है, यहाँ पे पूजा होती है। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जैसे कि कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो इसमें सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेते हो या फिर अखंड ज्योति का, जैसे अखंड ज्योति जलाते हो या फिर बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हो, संकल्प लेते हो, तो संकल्प चाहे वो 1 दिन का हो या 3 दिन का हो, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का या उससे कहीं ज़्यादा, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से लोटे में पानी लेना होता है। और इसी लोटे के पानी से संकल्प के टाइम हमें ऐसे पानी लेके, अब इसमें प्रैक्टिकली दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे लोटे का पानी लेके हाथ में ऐसे करके आपको भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने अपना संकल्प बोलना होता है। उसके बाद इस पानी को ऐसे प्रभु के चरणों में छोड़ देना होता है। फिर इस बचे हुए पानी को हम हनुमान जी के दाहिने साइड ऐसे रख देते हैं। आप चाहे दाहिने साइड रख सकते हो या बाएं साइड रख सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप दाहिने साइड रखो। हमें दाहिने साइड रख देना होता है। और इस जल को हमें तब तक नहीं उठाना होता है जब तक कि हमारा संकल्प ख़त्म नहीं हो जाता। संकल्प ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट होता होगा कि हम इस जल को करें क्या। इस जल का जो चमत्कार है, इस एक लोटे जल का जो चमत्कार है, पहली बात तो इसी जल से हम संकल्प लेते हैं और वो संकल्प पूरा होता है। और ये जल जो होता है ना, इसको हमें, कुछ लोग होते हैं जो प्लांट में डाल देते हैं। इसके साथ एक जल और होता है, उसको डेली उठाना होता है और इसको डेली नहीं उठाना होता है। तो इसको क्या करना है, इसको आपको किसी बॉटल में भर के रख देना है। घर में कोई बीमार होता हो या फिर जैसे प्रेत बाधा हो, आप उसको पिलाएंगे ना, तो उसकी जो शक्ति होती है ना, निगेटिव अगर एनर्जी है, जिसे निगेटिव शक्ति है, आपके घर में प्रेत बाधा है, तो उसकी जो शक्ति होती है प्रेत बाधा की, वो कम होती है। और जिससे जो इंसान बीमार रहता है ना, उसकी तबीयत बहुत अच्छी होती है। आपको हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर कुछ प्रेत बाधा थी तो हमने संकल्प लिया था। तो संकल्प में सब कुछ, जो भी संकल्प में होता है, चाहे वो भोग हो, जल हो या फिर कोई चीज़ जैसे कि आप चढ़ाए हो, कुछ लोग कलावा भी चढ़ाते हैं तो जिसको बाद में हाथ में बांध लेते हैं, सब कुछ बहुत चमत्कारी होता है। फ्रेंड्स जैसे कि हमारा संकल्प चल रहा था तो हम सेब का भोग लगाते थे। जो सेब होता था ना हनुमान जी के लिए, हम उसका भोग लगाते थे। बाद में जब उस भोग को हम खाते हैं ना, तो इतना कड़वा वो रहता, इतना कड़वा रहता कि मुझसे खाया नहीं जाता। और वही भोग अगर हम दूसरे को दे देते तो वो इतना मीठा लगता कि अमृत के समान लग रहा था। तो देखिए, जो निगेटिव एनर्जी थी उसको कड़वा लग रहा था, वो खाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें भगवान की शक्ति होती है, वो भगवान को भोग लगा हुआ होता है, तो उसमें भगवान की शक्ति होती है। तो इस जल में भी हनुमान जी की शक्ति होती है, बहुत पावरफुल ये जल होता है।
तो आपको इसको फेंकना नहीं है। हमने जैसे बताया कोई बीमार रहता हो या फिर आप कभी भी कोई भी बीमार हो, आप इसे पिला दीजिएगा, देखिएगा बहुत जल्द उसका रिजल्ट दिखता है, बहुत जल्द तबीयत ठीक होती है। तो फ्रेंड्स, ये था संकल्पित जल का चमत्कार, 1 लोटा जल का चमत्कार। इसमें हमने संकल्प भी बता दिया कि संकल्प कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप शिव भक्तों से जय श्री राम।